रात 1 बजे चांद की रोशनी ने आसमान को सजा दिया था। चांद तो चमक रहा था पर उसकी रोशनी एक विद्यालय पर पूरी नहीं पड़ रही थी। शायद इसलिए क्योंकि विद्यालय के सामने और पीछे दो बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं, जिन्होंने लगभग स्कूल के कई क्लासरूम को कवर कर लिया। और क्लासरूम 5 में एक लाइट जलती नजर आ रही थी। आदिलाबाद जिले का ये स्कूल है जिसमें भूत होने की अफवाहें लोगों में फैली हुई है। कुछ छात्र तो इसी बात की वजह से स्कूल से निकल गए, पर इस शख्स को जो इस क्लासरूम में सो रहा है, ये साबित करने की कसम खाली है कि स्कूल में कोई भूत नहीं है। और इसीलिए आज ये यहाँ सोकर ये साबित करना चाहता है कि यहाँ कोई भूत नहीं। टीचर गहरी नींद में सो ही रहा था, तभी उसे किसी औरत के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। पहले तो इस आवाज़ को वहम समझता है, पर जब वही गाना 3 से 4 बार रिपीट हुआ, तब जाकर उसने उस गाने की आवाज़ की ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। वो आवाज़ क्लासरूम के बाहर से कहीं से आ रही थी। बाहर निकलते ही उसके सामने एक पीपल का पेड़ था, जिस पर किसी किसी टहनी पर चमगादड़ लटके हुए नजर आ रहे थे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उस पेड़ पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उस पेड़ की परछाई स्कूल पर गिर रही थी और वो उस क्लासरूम उस परछाई के साये में डूब गया। सिर्फ उसी क्लासरूम के अंदर की लाइट ऑन थी। सर ने कहा, कौन है वहाँ? ये कौन गाना गा रहा है? और वो गाने की आवाज़ बंद हो गई। पर एकदम से उसके पीछे की क्लासरूम की लाइट बंद चालू होने लगी और फाट की आवाज़ से उसकी लाइट चली गई। और फिर उस टीचर के दिल में अब डर ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। इंसान की फितरत में डर होता है, जिसे वो छुपा कर लोगों के बीच बहादुर बनने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो अकेले किसी अंधेरी जगह या कब्रिस्तान, पुरानी हवेली, सरकारी अस्पताल से रात को गुजरता है, तब भी उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और डर उस पर काबू पाने लग जाता है। ऐसा ही कुछ अब इस टीचर के साथ भी हो रहा था, पर उसने कुछ कदम हिम्मत करके आगे बढ़ाए और उसने इस बार जब क्लासरूम का दरवाज़ा खोला तो वो चरमराता हुआ खुला। टीचर, ये दरवाजे में से ऐसा आवाज़ क्यों आ रही है? ये तो नया दरवाज़ा है, पिछले हफ्ते ही लगवाया था। फिर उसने अंदाजे से कुछ कदम अपने बिस्तर की तरफ बढ़ाए। वहीं उसने एक लाइटर रखा हुआ था। उसने उस लाइटर को सुलगाया। एक पल में सारे रूम में उजाला हुआ और फिर दूसरे ही पल अंधेरे ने रोशनी को निगल लिया। फिर उस टीचर ने लाइटर को जलाने की बहुत कोशिश करी, पर वो नहीं जला। उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने कहा, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? किसी ने खौफनाक आवाज़ में जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे लोग डरते हैं, और तू मुझे मजाक और झूठ समझता है। मैं एक प्रेत आत्मा हूँ जो भटकती हुई स्कूल के पीपल पर आ गई। मुझे पढ़ने का शौक बहुत था बचपन में, पर माँ बाप ने मजदूरी करवाई जबकि मैं सिर्फ 10 साल की थी। जब तक मैं बर्दाश्त कर सकती थी किया, पर एक दिन एक आदमी अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए मुझसे ज़बरदस्ती करी। उस दिन मैंने आत्महत्या कर ली। तब मैं 14 वर्ष की थी। उसने मेरा शरीर नदी में बहा दिया। पर 1 साल बाद एक आदमी ने जो मछली पकड़ने आया था, मेरे शरीर को देखा और उसे दफना दिया। मेरा शरीर का काफ़ी हिस्सा मछलियों और जानवरों ने खाया। मुझे आज तक इसलिए मुक्ति नहीं मिली क्योंकि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ और मैं अपने शरीर को ढूंढते हुए यहाँ पहुँची। इसी स्कूल के पीछे कुछ दूरी पर जो नदी है, मेरा शरीर वहीं दफन है। सर ने कहा, अच्छा ठीक है,
और फिर उस क्लासरूम में सन्नाटा छा गया और सर ने फौरी अपने हाथ में पकड़ी हुई माचिस की तीली, जो वो कब से अपने बिस्तर के पास ढूंढ रहे थे, मिल गई और उससे उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई। देखा कि वहाँ क्लासरूम में कोई नहीं है। वो दौड़ते हुए रूम से बाहर निकले और देखा कि किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही है। वो अपने कदमों की आवाज़ को दबाते हुए जब नीचे पहुँचे तो देखा कि कुछ बच्चे स्कूल के गेट से कूद रहे थे और उनके हाथ में कुछ सामान भी था। अगले दिन सुबह टीचर ने रात गुजार ली थी, पर वो सही सलामत थे। वो अपने घर गए और रेडी होकर आए और सबको बताया कि स्कूल में कोई भूत नहीं है। और एक क्लास में जाकर, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले कुछ बच्चों को आयरन स्केल से मारते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गए और सारी बातें बताई। बच्चों ने माफ़ी मांगी। वो बच्चे बहुत शरारती थे और टीचर को सट सताकर डराकर स्कूल से भागना चाहते थे। उनका झूठ तब पकड़ा गया जब उन्होंने कहा कि नदी के पास उसकी लाश को गाड़ दिया गया, जबकि स्कूल की 10 किलोमीटर के दायरे में कोई नदी नहीं है। जब वो लोग प्रिंसिपल की ऑफिस से बाहर आए तो उनमें से एक लड़के ने कहा, सर, हम तो बस आपको डराने आए थे, हमने आपसे बात नहीं की। टीचर ने कहा, अच्छा, तो फिर से एक बार पिटाई करूं? कहते हुए सर ने उस लड़के पर हाथ उठाया, पर उस लड़के ने जल्दी से कहा, मम्मी कसम, सर, हम में से किसी ने आपसे बात नहीं की। और सर ने हाथ रोक लिया और वो सोचता हुआ प्रिंसिपल के ऑफिस गया, जहाँ एक मैप था जिसमें 60 साल पहले प्रिंसिपल के दादाजी का खेत था, जहाँ अब स्कूल है। उसने उसमें गौर किया तो वहाँ खेत से कुछ दूरी पर नदी जैसा आकार नजर आ रहा था। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हर सैटरडे एक रोमांचक दिल दहला देने वाली कहानी का मज़ा लें।